जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आया है। जी हां, प्यांगंग से एक बहुत बड़ा न्यूज निकल के आ रहा है। दोस्तों, 29-30 अगस्त की रात को फिर से इंडिया और चाइना के बीच प्यांगंग झील के आसपास खूनी झड़प हुई है। और दोस्तों, ये एक नया एरिया है। आप अब न्यूज हेडलाइन पे देख पा रहे होंगे, फ्रेश क्लासेस ब्रेकआउट बिटवीन इंडिया चाइना ट्रूप्स इन लद्दाख प्यांगंग। जून 15 में हुई गलवान झड़प के बाद ये पहली बार फिर से दोनों देशों के सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई है। दोस्तों, कोई सैनिक शहीद तो नहीं हुए हैं, लेकिन भीषण झड़प हुई है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को अच्छे से धुलाई करके वापस भेजा है। दोस्तों, ये एक बड़ा न्यूज है क्योंकि चीन ने 500 से ज़्यादा सैनिक भेजे थे। अब मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ ये झड़प कहाँ हुई और चीन फिर से क्यों ये हरकत की। क्या अब भारत और चीन के बीच जंग होना निश्चित है? जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सब जानते हैं चीन भारत को धोखा देकर नो मैन्स लैंड पर कब्जा किया है। चीन प्यांगंग में जितना एरिया में कब्जा किया है, फिंगर 4 से 8, ये सब एरिया में भारत चीन दोनों पेट्रोलिंग करते थे। हालांकि कारगिल जंग तक फिंगर 8 तक का एरिया भारत के पास था, लेकिन कारगिल जंग के वक्त जब भारत ने इस एरिया से सेना हटाया, तब इस चीज का फायदा उठा के चीन 4 से 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता बना दिया था और भारत को कहा अब चीन फिंगर 4 तक भी पेट्रोलिंग करेगा, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। भारत भी राजी हो गया। आज 20 साल बाद चीन फिंगर 4 तक एरिया को अपना बोल रहा है। हालांकि बातचीत में चीन ने घटिया ऑफर दिया था। चीन ने कहा था वो अपनी सेना को फिंगर 8 तक पहले की तरह पीछे ले जाएगा, लेकिन भारत को भी फिंगर 1 तक पीछे जाना पड़ेगा। मतलब फिंगर 1 से 8 तक का एरिया को नो मैन्स लैंड या फिर बफर जोन बनाया जाएगा। लेकिन भारत को पता था चीन ये ऑफर इसलिए दे रहा है ताकि वो धोखे से जब भारत यहाँ से हट जाएगा तब पूरे प्यांगंग पर, मतलब फिंगर 8 से 1 तक का एरिया पर कब्जा कर सके। इसलिए भारत ने चीन की मांग को ठुकरा दिया था। दोस्तों, फिंगर एरिया प्यांगंग की नॉर्थ में है, लेकिन कल रात को जहां झड़प हुई है प्यांगंग की साउथ में चुशुल मोल्डो के आसपास है। आप अब मैप में देख पा रहे होंगे ये एक नया एरिया है। और दोस्तों, चुशुल मोल्डो में ही दोनों देश के मिलिट्री ऑफिसर मिलकर बात करते हैं। मतलब जितना भी बातचीत अब चल रहा है वो सब चुशुल मोल्डो में ही होता है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चीन रात को चोरी छिपे आके इस एरिया पर कब्जा करना चाहता था। लगभग 500 से ज़्यादा PLA सैनिक रात की अंधेरे का फायदा उठा के इस एरिया में आके टेंट लगाना चाहते थे ताकि एक नया मोर्चा खोल के भारत पर दबाव डाल सके। लेकिन इंडियन आर्मी पहले से तैयार थी, क्योंकि सीमा पे तैनात हमारे वीर जवान जानते थे चीन यहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। इसलिए चीनी सेना जब भारत में घुसने की कोशिश की, इंडियन आर्मी उन्हें अच्छे से धुलाई करके पीछे धकेला है। हालांकि चीनी सेना हथियार के साथ नहीं आए थे और कोई जवान दोनों तरफ से शहीद भी नहीं हुए हैं, लेकिन घायल जरूर हुए हैं। लेकिन नंबर अब तक बताया नहीं गया है। अब आप सोच रहे होंगे चीन फिर से ऐसा हरकत क्यों किया। देखिए, चीन को काफ़ी जलन हो रहा है कैसे अब इंडियन आर्मी लद्दाख में उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। और चीन को जो लगता था वो बहुत बड़ा सुपर पावर है, इंडियन आर्मी ने चीन की घमंड को गलवान में तोड़ दिया। हालांकि चीन ने बहुत कोशिश की थी अपने जवानों की मौत की न्यूज को छुपाए, लेकिन सच को आप कितने दिन छिपा कर रख सकते हो। अब कुछ दिन पहले ही चाइना में फोटो वायरल हुआ था। गलवान झड़प में जो सब चीनी सैनिक मरे थे, चीन को भारत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 50 के आसपास चीनी सैनिक या फिर उससे ज़्यादा सैनिक मरे थे। इसके साथ चीन को और जलन तब हुआ जब भारत गलवान क्लास के बाद सीक्रेटली साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी शिप्स को तैनात किया था। चीन भारत के आगे इस बात को लेकर विरोध भी जताया था, लेकिन भारत ने नहीं सुना। इसलिए चीन अब बोट के जरिए नॉर्थ प्यांगंग से साउथ प्यांगंग तक अपने सैनिकों को भेजा था ताकि चीन इस एरिया पर कब्जा करके भारत पर दबाव डाल सके। लेकिन भारत पहले से तैयार था और चीन के प्लान को कामयाब होने नहीं दिया। अब खबर आ रहा है भारत प्यांगंग से सिविलियन को निकाल दिया है, एक्स्ट्रा टैंक से लेकर आर्टिलरी और सैनिकों को तैनात कर दिया है। अब लग रहा है भारत और चीन के बीच मिलिट्री ऑप्शन ही एकमात्र ऑप्शन है और दोनों देश जंग की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।